जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी का डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूं। अगर आपने पिछली बार ये वैकेंसी नहीं भरी है तो आपके लिए एक बेहतरीन सुनहरा अवसर फिर से देने जा रहा है, जहां आप भारतीय सेना की सेवा कर सकते हैं तटरक्षक के तौर पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडियन कोस्ट गार्ड वैकेंसीज के बारे में। ये वैकेंसीज आने वाली हैं आपके द्वार। आप लोग जल्दी से इसकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। पूरी खबर क्या है आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। एज लिमिट क्या है, फॉर्म कब से आएंगे, कितनी पोस्ट हैं, किसके लिए भरना है और कौन कौन सी पोस्टों में आप किस लेवल की एलिजिबिलिटी मांगी गई है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चूंकि आपके इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इंडिया के किसी भी स्टेट्स की हो, सेंट्रल की हो, सारी अपडेट यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो आज उसी कड़ी में मैं बात करने जा रहा हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी और डीबी की आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ, जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो है 1/2024। जी हाँ, 1/2024 पर आने जा रही हैं वैकेंसीज इंडियन कोस्ट गार्ड पर। क्या है पूरी डिटेल, आइए डिटेल में समझते हैं। देखिए, कोस्ट गार्ड नाविक की जो पद हैं जीडी और डीबी पर, वो आने वाले हैं अपकमिंग रिक्रूटमेंट के नाम पर। और उसका जो वैकेंसीज नंबर होगा वो होगा 01/2024। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें फी आपको कितनी देनी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं बात आपको बताने वाला हूं कि ये नोटिफिकेशन कब आने वाला है, फॉर्म कब तक आएंगे इसके, एग्जाम कब तक होगा, रिजल्ट कब आउट होगा, और सबसे बड़ी चीज पोस्ट कितनी है ना। देखिए, सभी बातें हम लोग करेंगे लेकिन वीडियो के एंड में, ताकि आपको पहले सारी चीजें समझ में आ जाए, ताकि आपको कोई कमेंट करके कहीं पूछना ना पड़े। फिर भी आपके लिए कमेंट के द्वार खुले रहे। अगर हम फी की बात करें प्यारे साथियों, यहाँ पर फी जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, तो आपको 300 रुपीज पे करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर कोई बदला नहीं तरीका गवर्नमेंट का या आयोग का, तो आपको 300 रुपए पे करना पड़ेगा। उसी जगह अगर आप अदर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, एससी हैं, एसटी हैं, फीमेल हैं, तो आपको फी नहीं पे करनी पड़ेगी, जीरो फी यहां पर आपकी होगी। अगर हम एज की बात करें यहां पर, तो एज होने वाली है आपकी 18 से 22। आपकी जो एज काउंट होगी वो होगी 1 मार्च 2002 से 28 फरवरी 2006 के बीच में आपकी एज काउंट होने जा रही है, जैसा कि पुराना पैटर्न है। ठीक है, मैं पुराने पैटर्न पे ये लॉजिक दे रहा हूं आपको। आने वाली नोटिफिकेशन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्लीज आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका इंतजार करें और ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर चेक करते रहे। मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। बात करें अगर रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन में आप देखेंगे जैसा कि होता है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल की यहाँ पर साथियों छूट मिलती है। अभी हम बात करने वाले हैं किस एलिजिबिलिटी के बच्चे इसको फॉर्म को भर पाएंगे। जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया कि यहाँ पर जीडी और डीबी दो अलग अलग पोस्ट हैं। ठीक है, जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच। तो यहाँ पर अगर हम जनरल ड्यूटी की बात करें, जिसे जीडी के नाम से जाना जाता है, उसकी क्वालिफिकेशन है 10+2 मतलब 12th। अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आप इसके फॉर्म को डाल सकते हैं, लेकिन शर्त इतनी है कि आपका इंटर मैथ और फिजिक्स केमिस्ट जो सब्जेक्ट है उससे होना चाहिए। उसी जगह अगर आप बात करते हैं डोमेस्टिक ब्रांच यानी डीबी की, तो आपने 10th क्वालिफाई कर लिया हो तब आप यहाँ पर फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन बात को पूरा समझिएगा, अगर आपने 10th क्वालिफाई कर लिया है और मिनिमम एज आपकी 18 है तभी, क्योंकि मान लीजिए कुछ बच्चों ने 10th क्वालिफाई कर लिया हो, 11 में पहुंच गए हो, भरना चाहें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी एज मिनिमम 18 होनी चाहिए, है ना। अब हम बात करेंगे आगे की, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इस पर अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए जरा, अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन टेस्ट होगा इसमें सबसे पहले, फिर उसके बाद पीईटी होगा और डीवी होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। 3 चरणों का ये आपका एग्जाम होगा, उससे आपको पार लगाना होगा।
आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की। सिलेक्शन प्रोसेस के में जो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद रिटन की बात करेंगे, है ना। सेकंड वाले पॉइंट की यहाँ पर बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। अगर आप फिजिकल एलिजिबिलिटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपको रनिंग करनी होगी, आपको स्क्वाट लगाने होंगे, पुशअप्स लगाने होंगे, और आपको आपकी जो हाइट है उसका भी मेजरमेंट होगा। तो इन 4 चीजों से आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाने वाला है। अगर हम बात करें रनिंग की, तो रनिंग आपकी होगी 1.6 किलोमीटर की, वो भी कितने मिनट्स में, 7 मिनट्स में आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। उसी जगह स्क्वाट्स की बात करें, मतलब जो उठक बैठक है ना उसकी, तो वो आपको लगाने होंगे 10, कितने, 10 लगाने होंगे। अब पुश अप्स की बात करें तो आपको 10 पुश अप्स लगाने होंगे, और मिनिमम हाइट आपकी कितनी हो तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, वो है 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर की अगर आपकी हाइट है तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। ठीक, ये हो गया फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। आइए हम बात करने वाले हैं अलग से कुछ और चीजों पर। जैसे अगर आपको रिटन क्वालिफाई करना है तो आपको सेक्शन 1 सिलेबस और सेक्शन 2 सिलेबस को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या, जरा समझिए। अगर सेक्शन 1 सिलेबस और सेक्शन 2 सिलेबस क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि यहां पर एग्जाम पैटर्न आप देख लीजिए। एग्जाम पैटर्न में आप देख पा रहे होंगे कि जीडी में 1 और 2 सेक्शन आते हैं, जबकि डीबी में सिर्फ फर्स्ट सेक्शन आता है। इसलिए आपको ये सेक्शन समझना बहुत जरूरी है, रिटन एग्जाम क्वालिफाई तभी होगा। जैसे अगर हम सेक्शन 1 की बात करें प्यारे साथियों, तो यहां पर देख पा रहे हैं सेक्शन 1 में 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, और 60 मार्क्स होंगे आपके, मतलब 60 क्वेश्चन 60 नंबरों के। उसी जगह 45 मिनट मिलेंगे आपको ये 60 क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी, नंबर आपका कोई कटने वाला नहीं है, तुक्का आप आसानी से यहाँ पर चाहे तो मार सकते हैं। अगर हम बात करें सेक्शन 1 में कौन कौन सी चीजें पूछी जाने वाली है, वो 60 क्वेश्चन कहां से आएंगे वो जरा देख लीजिए। वो 60 क्वेश्चन आपके होंगे मैथ से, साइंस से, इंग्लिश से, रीजनिंग से और जीके से। बात करें अगर मैथ्स के कितने क्वेश्चन होंगे, तो मैथ्स के क्वेश्चन होंगे आपके 20 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाने वाले हैं। साइंस के क्वेश्चन होंगे आपके 10, इंग्लिश के होंगे 15, रीजनिंग के होंगे 10, और जीके के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल मिलाकर 60 क्वेश्चन, 45 मिनट आपको मिलने वाले। इस 60 क्वेश्चंस के लिए 45 मिनट को आपको टाइम देना पड़ेगा। उसी जगह अगर हम बात करें सेक्शन 2 के सिलेबस की, जिसके लिए आपको हर हाल में अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो सेक्शन 2 निकालना ही पड़ेगा। तो बात करें अगर सेक्शन 2 में, तो देख पा रहे होंगे आप 50 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन और 50 नंबरों के। ठीक है, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग यहां भी नहीं रहेगी। नेगेटिव मार्किंग ना फर्स्ट सेक्शन में था, ना ही सेकंड सेक्शन में यहां पर होगा। फर्स्ट सेक्शन के लिए आपको 45 मिनट टाइम मिला था, और यहां पर आपको 30 मिनट मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या भी 10 कम है। अब यहाँ पर जो सिलेबस है वो जरा देख लीजिए। सिलेबस है मैथ्स और फिजिक्स। जैसे कि फिजिक्स बताया था आपसे कि फिजिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फिजिक्स होना बहुत जरूरी है। उसी जगह यहाँ पर देख लीजिए, जीडी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको सेक्शन 2 का भी सामना करना पड़ेगा, जिसमें आपसे फिजिक्स भी पूछी जाने वाली है 25 क्वेश्चन मैथ के साथ। मैथ और फिजिक्स मिलाकर 50 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर प्यारे साथियों कोई भी नहीं होने वाली है। ये हो गया आपका सिलेबस। अगर आप ये सिलेबस समझ गए हैं तो अब आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि इसका मिनिमम पासिंग मार्क कुछ होता है क्या। बिल्कुल होता है। आइए मैं आपको समझाता हूं क्या है। देखिए, मिनिमम पासिंग मार्क्स की अगर हम यहाँ पर प्यारे साथियों बात करते हैं तो सेक्शन 1 में क्या है कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 30 नंबर लाना बहुत जरूरी है। मिनिमम 30 नंबर लाना होगा। 30 नंबर कितने में लाना होगा? 60 नंबरों में 30 नंबर, मतलब 50% पासिंग मार्क्स यहाँ पर रखा गया है। अगर हम बात करें एससी एसटी के लिए तो 27 क्वेश्चन लाना बहुत जरूरी है। 27 नंबर लाना या 27 नंबर क्वेश्चन सही करना जरूरी, चूंकि एक क्वेश्चन एक नंबर का है यहाँ पर। ठीक है, उसी जगह अगर हम सेक्शन 2 की बात करें, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन का मतलब ये हो गया 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन कितना होता है? 40% होता है। 40% आपको नंबर पाना बहुत जरूरी है। जबकि एससी एसटी के लिए यहाँ पर 17 नंबर यानी 17 क्वेश्चन रखे गए हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा ही गैप है। ठीक है, तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है।
क्वालिफिकेशन के बाद अगर आपको और अच्छे से समझना है तो एग्जाम पैटर्न को प्लीज अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम पैटर्न समझे बगैर कुछ भी संभव नहीं है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम प्यारे साथियों बात करें तो जीडी सेक्शन 1 और जीडी सेक्शन 2, और अगर सिर्फ डीबी के लिए डाल रहे हैं तो डीबी के लिए सिर्फ सेक्शन 1 की जरूरत पड़ने वाली है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप डीबी की पोस्ट डालते हैं, डीबी का मतलब डोमेस्टिक ब्रांच वाली पोस्ट डालते हैं जिसमें 10th का क्वालिफिकेशन मांगा गया था, तो आपको सिर्फ सेक्शन 1 की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे जीडी के लिए फॉर्म डालते हैं तो आप जनरल ड्यूटी के लिए फॉर्म डालते हैं तो आपको 10+2 12th की जरूरत होगी मैथ्स और फिजिक्स के साथ, वो भी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की आपको जरूरत पड़ने वाली, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स यहां पर आपको ऑलरेडी बता दिए गए हैं, ये लाना बहुत जरूरी है। अब आइए जरा हम बात कर लेते हैं यहां पर जनरल ओबीसी का जो मिनिमम पासिंग मार्क है वो जरा दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैलकुलेट होता है यहां पर दोनों का मिला लिया जाए तो 30 मिनिमम पासिंग मार्क थे 1 में और 20 थे यहां पर 2 में, तो टोटल बन गया 50, मतलब 50 पासिंग मार्क्स आपका होना चाहिए जीडी के लिए। उसी जगह डीबी की अगर हम बात करें तो डीबी की बात करेंगे, डीबी में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 30 और एससी एसटी के लिए 27 चाहिए होगा, मिनिमम 30 डीबी के लिए, और बात करें अगर जीडी के लिए तो 50 चाहिए होंगे प्यारे साथियों, और एससी एसटी के लिए अलग अलग मैंने अभी आपको बताया। तो ये रहा मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जिसमें आप इतने तो लाने ही पड़ेंगे। सिलेक्शन के लिए आपको कितने चाहिए होंगे ये जरा आप तय करिए। पिछली बार जो भर्ती आई थी लास्ट, जिसका जो है प्रोसीजर 2023 तक चला, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ कितना गया था, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कि भाई इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है और इसके फॉर्म कब आने वाले हैं, एग्जाम कब तक होगा, रिजल्ट कब आएगा और पोस्ट कितनी होंगी। ठीक है, तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर नोटिफिकेशन की प्यारे साथियों, तो नोटिफिकेशन जो होगा वो ये मान के चलिए कि आज ये वीडियो जो शूट हो रहा है वो 13 अगस्त को शूट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मान के चलिए ये 25 अगस्त के आसपास आपको हर हाल में देखने को मिल जाएगा, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो, कोई गड़बड़ी ना हुई तो, वरना लास्ट डे तक अगस्त में आ जाना चाहिए। ठीक, अब बात करेंगे हम फॉर्म। इसका जो फॉर्म है वो फॉर्म आप जो है मान के चलिए कि फॉर्म आपके शुरू हो चुके होंगे सितंबर के फर्स्ट वीक से, सितंबर के फर्स्ट वीक से आपके इसके फॉर्म शुरू हो जाने चाहिए। एग्जाम जैसा कि आपको पता है कि लगभग एग्जाम जो हो जाता है वो एग्जाम आपको 1 महीने का समय मिलता है, तो ये मान के चलिए 1 से 1.25 महीना 1.5 महीना अक्टूबर नवंबर के आसपास इसका एग्जाम हो जाना चाहिए। अगर हम बात करें इसके एग्जाम की तो अक्टूबर नवंबर के आसपास इसका एग्जाम हो जाना चाहिए। रिजल्ट की बात करें तो आप जानते हैं रिजल्ट इसका लगभग 20 से 25 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है, तो ये मैं मान के चलता हूं जो रिजल्ट है आपका वो नवंबर दिसंबर में आपको हर हाल में मिल जाएगा, जब अगर सब कुछ सही रहा तो। पोस्ट की अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर टोटल पोस्ट कितनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए यहाँ पर टोटल पोस्ट 2 होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, एक जीडी के लिए और एक डीबी के लिए। जीडी की पोस्ट यहाँ पर ज्यादा है और उनकी पोस्ट की संख्या है करीब 250 और डीबी की पोस्ट की संख्या है 50। तो इसका मतलब ये हो गया कि लगभग 300 पदों पर यह भर्ती आने वाली है साथियों। जी हाँ, 300 पदों पर यह भर्ती आने वाली है और आप अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर लीजिए, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है तट रक्षक में वैकेंसीज को भरने का और नौकरी करने का, देश की सेवा करने का। अगर कुछ लोगों को ये नहीं पता है तट रक्षक क्या होता है तो जल्दी से 1 मिनट में मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो तटरक्षक का काम होता है ना, कि जैसे आर्मी होती है ना तो लैंड पर प्रोटेक्ट करती है अपने देशों को, वैसे ही पानी में नाविक या नेवी जो होती है वो हेल्प करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है देश के लिए, ताकि कोई अंदर से तैर कर या किसी तरह जहाज के थ्रू या साइड्स के थ्रू ना आ जाए। इसमें काम क्या करना होता है, वॉच करना होता है आपको, ताकि आप अपने देश की सेवा कर सकें, किसी भी बाहरी आने वाले विदेशी को आप रोक पाए।
उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सारी बातें एक से ए से जेड तक समझ में आ गई होंगी और आपने चैनल को भी प्यारे साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर ऐसा नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलने लगे और आपका हमारा साथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई अपडेटेड वीडियो के साथ जहां आपको मिलने वाली है कोई ना कोई अच्छी इंफॉर्मेशन। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।